आज की उन्नत कहती है यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, हम जो बाजार में स्थिति आज हम प्याज, लहसुन और आलू की देख रहे हैं, इतनी घटिया स्थिति आज प्याज किसानों की हो चुकी है कि वह खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आज यदि हम बात करें प्याज की, तो चलो प्याज का स्टॉक ज्यादा है, प्याज में भाव नहीं है, किसी देश की मांग नहीं है, भारत की मांग नहीं है। तो क्या लहसुन में भी ऐसा ही है? क्या आलू में भी ऐसा ही है? क्या गेहूं में भी ऐसा ही है? किसान की किसी भी फसल का इस समय पर बाजार मूल्य उसकी लागत से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आज किसान जो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। अपनी फसल को देख देख कर खून के आंसू प्याज का किसान रो रहा है। उसी तरह से यदि किसानों ने जिस दिन ठान लिया है, किसानों ने जिस दिन यूनिटी तैयार कर ली है, उस दिन भारत की जनता प्याज और लहसुन और आलू के आंसू रोएगी। पूरे भारत की जनता आलू, प्याज और लहसुन, जिस प्रकार से सस्ती चीजें खाने के लिए सरकार ने आदत जो डाल दी है हमारे भारत की जनता की, यह आदत सरकार ने जो डाली है, यह किसी दिन सरकार को और भारत की जनता को बहुत महंगी पड़ने वाली है। आज प्याज का किसान 2 पैसे उसको ज्यादा मिले, इसके लिए पूरे 6 महीने तो खेत में मेहनत करता है। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अपनी फसल को सींचता है, उसको व्यवस्थित तरीके से गोडाउनों में स्टॉक करता है। क्यों करता है? ताकि उसको अच्छा बेनिफिट एक समय के बाद मिले। हमेशा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में प्याज के रेट कुछ दिनों के लिए बढ़ते हैं, यानी कि 15-20 दिन या 25 दिन या 1 महीने के लिए प्याज के रेट बढ़ते हैं। उस समय के लिए प्याज का किसान अपने प्याज का स्टोर करता है, अपनी लहसुन का स्टोर करता है, अपने आलू का स्टोर करता है। क्यों करता है? ताकि उसको 2 पैसे ज्यादा मिले। लेकिन भारत की सरकार यह नहीं चाहती कि किसान आगे बढ़े। किसान को यदि 2 पैसा ज्यादा मिलेगा तो वह भी उसका घर बनाएगा, वह भी उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में करवाएगा। लेकिन नहीं, सिर्फ सम्मान निधि की 2000 की किस्त डालकर बड़े मंचों से ऐलान किया जाता है कि किसानों को करोड़ों रुपए की सौगात दी जा रही है। अरे मत दीजिए आप सम्मान निधि। सम्मान निधि का किसान भूखा नहीं है। किसान को सिर्फ समय पर उसकी फसल का यदि भाव मिल जाए तो किसान किसी के आगे भीख नहीं मांगता। अभी बीमे की राशि मध्य प्रदेश के जिलों में आने वाली है, तो उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि 54,000 करोड़ रुपए का किसानों ने अपनी किस्तें जमा की और 1450 करोड़ रुपए बीमे का किसानों को दिया जा रहा है। और इसका ढिंडोरा बड़े मंच पर और बड़े मीडिया के सामने पीटा जाएगा कि 1450 करोड़ का बीमा मध्य प्रदेश के 44 लाख किसानों में बांटा जा रहा है। अरे भाई, ये तो देखिए कि 1450 करोड़ है और 44 लाख किसान है। एक किसान को 2000, 1500, 2500 रुपए भी इस हिस्से में नहीं आ रहा है। किसान ने इससे ज्यादा तो उसकी प्रीमियम भर दी। तो किसान भाइयों, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, हम लोगों को इनको बताना पड़ेगा कि हमारा भी कोई वजूद है। आज भारत का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, चाहे आलू का हो, लहसुन का हो, चाहे प्याज का किसान हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण सरकार है, उसकी विदेश नीति, उसकी जो निर्यात नीति है, उसमें सरकार बदलाव नहीं कर पा रही। यदि कुछ समय के लिए प्याज का बाजार बढ़ता है तो सरकार उसके ऊपर एक्शन ले लेती है, तुरंत प्याज के बाजार को खत्म कर देती है। लेकिन जब प्याज का बाजार घटता है तो 3-3 महीने तक किसान खून के आंसू अपनी फसल को देख देख कर रोता है। तो किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें। हम लोगों को अब क्या करना है? यदि फसलें खराब हो रही है, यदि हमारी प्याज एवरेज है, हमारी लहसुन में सेंट आने लगा है, तो किसान भाइयों, किसी की परवाह ना किए उसको बाजार में ले जाकर बेचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल आंख बूंद कर बैठी हुई है, हमारी सुनने वाली नहीं है।
किसी भी प्रकार से जो भी आंकड़े हम लगा रहे हैं लगभग सभी आंकड़े फेल होते नजर आ रहे हैं। तो लेकिन किसान मित्रों, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक ना तो प्याज विदेशों को जाएगा और ना देश की डिमांड निकलेगी। आज भी इतनी कम आमदनियां है, मंडियों में कोई विशेष ज्यादा आमदनियां नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों को प्याज के बाजार, लहसुन के बाजार, आलू के बाजार नहीं मिल रहे हैं। क्यों? खाने वाले खत्म हो गए। खाने वाले खत्म नहीं हुए हैं, उनकी मेंटलिटी डाउन हो चुकी है। यदि अभी कुछ या तो बारिश हो जाए, अच्छी बारिश का दौर यदि आने वाले समय में हम लोगों को देखा गया है, देखने को यदि मिलता है, तो किसान भाइयों, प्याज के, लहसुन के और आलू के बाजारों में भी अच्छी रौनक एक बार फिर लौट कर आने वाली है और आ सकती है। तो किसान भाइयों, आपको जहां पर भी लगे अपने प्याज का अपने विवेक से निर्णय लेते रहें, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से हम लोगों के साथ में इस वक्त नहीं है, क्योंकि सरकार को सिर्फ चुनाव जीतना है। महाराष्ट्र में चुनाव थे, उस समय पर 40% ड्यूटी से 20% कर दी, 20% यदि 50% ड्यूटी को हटा दिया, जबकि बाजार 30-35 रुपए का था, क्योंकि उसको महाराष्ट्र का चुनाव जीतना था और उन्होंने वही किया, महाराष्ट्र के चुनाव को जीत गए। और आज बता रहे हैं कि भारत में प्याज बहुत ज्यादा है, यदि सरकार चाहे तो कोई ज्यादा नहीं है। 1-1 लाख कट्टे की आमदनियों में हमने प्याज के बाजार को 70, 75 और 80 रुपए देखा है। तो किसान भाइयों, अपनी भी जो मनोवृत्ति है उसको बिल्कुल भी ढीला ना करें, किसी भी प्रकार से मनोवृत्ति को ढीला ना करें। हम किसान हैं, आज फसल हमने पैदा की है, भाव मिले चाहे ना मिले, हमें कल भी खेती करना है। लेकिन किसान भाइयों, जिस प्रकार से अभी अलवर में प्याज की फसल लगने वाली है, तो वहां के किसानों से निवेदन है कि आप प्याज का रकबे को जरूर थोड़ा कम करें, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। प्याज तो बोएंगे, लहसुन भी बोएंगे, आलू भी बोएंगे, सीजन आने वाला है, सोयाबीन के बाद फिर से हम लोग अपनी खेती को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन किसान मित्रों, सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, और जब भी विदेशों से कोई भी खबरें निकल कर आएगी, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर आपको बता दूंगा, बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, जय बलराम, जय किसान, जय जवान।